वेलकम टू शुभ क्लासेस। दिस इज शुभनीश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी किरण 9500 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसपे हम कवर कर चुके हैं अपना नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, और हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था आपका एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हमने आपको अप्रोच बताई थी विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प लेकर हम जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को सोल्व करेंगे। मैंने आपसे बताया था आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपके सामने ऑप्शन है किसके, एलसीएम एचसीएफ के, तो आप मैक्सिमम टाइम 10 सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। चलिए भी देखिए, हमने कवर किया था फर्स्ट टाइप के हमने क्वेश्चन सीखे थे। नो क्वेश्चन कवर करे थे। आज स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या में उन्होंने क्या करा, 5 जोड़ दिया, और वह 24, 32, 36, 54, 24, 32, 36 और 54 कह रहे से विभाजित हो जाती है। कब विभाजित होती है? जब मैं उस संख्या में कितना जोड़ता हूं, 5। पहला ऑप्शन दे रखा है 8, 6, 9। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 8, 5, 9। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4, 3, 2, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 427। चलिए, अब कंडीशन ये है कि अगर मैं इन संख्याओं में 5 जोड़ता हूं तो इन नंबरों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इनमें सब में 5 जोड़ दूं पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलो मैंने जोड़ दिया 5, इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 874। चलो जी ठीक है। क्या मेरा आंसर 874 हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, कोई नंबर अगर 36 से कट रहा है तो क्या वो नंबर 9 से नहीं कटेगा? क्या कोई नंबर 36 से कट रहा है, क्या वो नंबर वो 9 से नहीं कटेगा? क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? 8 और 7 15, 4 19 होता है। नंबर 9 से नहीं कट रहा, हटा दीजिए, नंबर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 864। कितना हो जाएगा, 864। 8 और 6 14, 4 18। हाँ जी कट रहा है, आंसर हो सकता है। अभी चेक कर लेंगे, आंसर हो सकता है। 5 जोड़ देंगे, जैसे ही 5 जोड़ा 437 हो जाएगा। 437 हो जाएगा। 7 3 10 4 14 नहीं कटता, 9 से नहीं कटता। 5 जोड़ेंगे, 5 जैसे ही जोड़ा तो 432 हो जाएगा। 432, 4 3 7 2 9। हाँ जी कट गया, कट गया। या तो आंसर आपका 432 है अभी तक के लिए, या आंसर कितना है, 864। अब आके कंडीशन फंसते हैं कि क्या 864 आंसर हो सकता है या 432। अब इसके लिए देखो हम आकर फंस जाते हैं यहाँ पे। भाई इस नो ने क्या करा, केवल 2 ऑप्शन को आपको आंसर दिया। नो ने क्या करा, इस 2 ऑप्शन का आंसर दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 24 से अब ये जो 864 है क्या 432 का दुगना है या नहीं है? ये जो 864 है क्या 432 का दुगना है या नहीं है? उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं इस संख्या को किससे, मान ले 36 से भाग कर रहा हूं तो कितना शेषफल अगर अच्छा इसमें अगर 5 जोड़ता हूं तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 36 से विभाजित हो जाएगी। या फिर किसी भी संख्या में देखो 2 ऑप्शन तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो गए। चलिए अब आप देखो, अगर मैंने इसे 24 से चेक करके देखो, क्या ये 24 से पूरा डिवाइड हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल 24 से पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या ये 32 से डिवाइड हो रहा है? 32 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 32 से ये भी डिवाइड हो रहा है। 32 से कम 32 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। अच्छा 32 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 432 तो 32 से डिवाइड किया, 32 से कम 32, 2 4 बार जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया होगा 12, 3 बार जाएगा 6 होगा, मतलब 32 से नंबर नहीं कटता, ये वाला आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, 864 हो जाएगा। 32 से नंबर नहीं कटता तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 864। आंसर कितना हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई, देखते पता चल जाती है आपको चीज़ें फिर भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे कि 6, 10, 12, 18 प्रत्येक से विभाजित होने वाले छोटे पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 से 12 से 18 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहली बात देखिए, पहली पूर्ण संख्या क्या दिखा रहा है, 196। दूसरी कह रहा है कितनी है, 144। तीसरी कितनी कह दी, 108। और चौथी कह रहा है ऑप्शन 6। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, 108 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो ये तो आंसर वैसे नहीं होना। अब आपसे ने क्वेश्चन में कह दिया कि 6 से भी कटनी चाहिए, 12 से भी कटनी चाहिए, 18 से भी कटनी चाहिए। तो 6, 12, 18 से कटने वाली प्रत्येक से सबसे छोटी, तो 6 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, 18 से भी कटती है। आंसर कितना हो जाएगा, 36। कितना आंसर हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है 2 आदमी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मार्ग पर दो रवाना होते हैं। यदि पूरे चक्कर में उन्हें एक को लग रहे 10 मिनट, एक को लग रहे 15 मिनट, तो कह रहा है कि तो कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो सिंपल सी बात समझो, लॉजिक समझो। कह रहे हैं कि राउंड मतलब ये ऐसे ट्रैक था, ये ट्रैक है आपका, इस ट्रैक पर ये दौड़ रहे हैं, इस ट्रैक पर ये दौड़ रहे हैं, 2 जने दौड़ रहे हैं इस ट्रैक पर। अब एक तो मारता है 10 मिनट में एक चक्कर और एक मारता है 15 मिनट में एक चक्कर। तो कह रहे हैं दोनों कम मिलेंगे। भैया जो भी वो टाइम होगा वो ऐसा टाइम होगा दोनों में मिलने का कि वो टाइम, उस टाइम को ना ये 15 भी काटता है, उस टाइम को ये 10 भी काटता है। वही तो कॉमन टाइम होगा। अरे वही तो टाइम होगा जो 15 भी काटे, 10 भी काटे, और 15 काटने 10 काटने का मतलब एलसीएम हो गया 30। आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या है कि 10, 15, 20 से, चलो पहला ऑप्शन दे रखा 9, 9, 9, 0, 3, 9, 9, 9, 6, 0। चौथा ऑप्शन है 9, 9, 80 और 9, 9, 9, 5। चलिए किससे डिवाइड करनी? 10, 15, 20 से। 10, 15 और 20 से। चलिए अब मुझे एक बात हो, कोई भी नंबर अगर 10 से कटता है तो लास्ट में 0 होनी चाहिए, नहीं हो रही इस वाले में तो 0, ऑप्शन खत्म। देखते हैं अब कंडीशन क्या है, कोई नंबर 15 से कटता है तो इसका बात का मतलब है क्या? कोई नंबर अगर 15 से कटता है तो नंबर 3 से भी कटना चाहिए, नंबर 3 से भी कटना चाहिए। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? ये नंबर 3 से नहीं कट रहा है, दोनों नंबर 3 से कट रहा है। चलिए अब कोई नंबर 20 से कटा तो क्या नंबर वो 4 से नहीं कटेगा? कोई नंबर अगर 20 से कटे तो क्या 4 से नहीं कटेगा? क्या 990 4 से कटता है? नहीं कटता। तो आंसर डाट कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? सेकंड। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि 9वीं कक्षा में छात्रों की संख्या 6, 8, 12 की 16 की पंक्तियों बनाई जाती है तो कोई भी छात्र नहीं छूटता, तो इस प्रकार छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी हो सकती है? कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। तो कह रहा है कि 6, 8, 12, 6, 8, 12 और 16 ऑप्शन दे रखे हैं आपको 60, 72, 80 और 96। देखते ही पता चल गया होगा कि हर एक नंबर से कटने वाला नंबर कौन सा है आपको? 96 दिख रहा है। देखो 12 से 96, इससे भी कटता है, 8 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। डाट आंसर कितना हो जाएगा? 96। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं तो 6, 7, 8, 9, 12 के अंतराल में बजते हैं तो कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगे? पहला ऑप्शन दे रखा है 72, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 504, तीसरा दे रखा है 612 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 318। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया? 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 12, 8, 9 और 12। ठीक है, चलिए अब मुझे वो नंबर ढूंढना जो इससे इन चारों से काटे। अब चलो कोई भी नंबर 9 से कब कटेगा? जब अंकों को 9 से कटेगा। हाँ जी बिल्कुल कट रहा है। क्या 9 कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। क्या ये कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। पर ये नहीं कट रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। चलिए कोई भी नंबर 8 से कब कटता है? ये नहीं कट रहा 8 से। क्या ये 8 से कट रहा है? चलो देख लेते एक बार चेक करके। 8 7 56 6, 5 और 2, 8 से नहीं कट रहा। एक ही नंबर है जो 8 से कट रहा। आंसर कितना हो जाएगा? 504। आंसर कितना हो जाएगा? 504। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे कि दो असहभाज्य संख्या का गुणनफल 117। मतलब है इस बात का मतलब समझो। अगर मैं आपसे बात करूं सहभाज्य संख्या की, एक ऐसी संख्या मान ले कोई दो संख्या x और y है, तो सहभाज्य कब होंगी? जब इनका एचसीएफ कितना होगा? इनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। इनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। इनका जो एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए? 1। अब कौन कंडीशन कह रही है? इनका गुणनफल दिया, प्रोडक्ट दिया, मतलब x इंटू वाई बराबर दे रखा 117। आपसे एक पूछा क्या? एलसीएम पूछा। मुझे एक बात हो, आपने बचपन से प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्या? फर्स्ट संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ पढ़ रखा है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली गुना दोनों की गुना करने के बाद वैल्यू आ रही 117। एलसीएम निकालना है। एचसीएफ की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी कितनी होगी? 1। तो एलसीएम बराबर 117 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 117। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं, आंख या आंखों में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम 2/3 क्या 4/9 और 5/6 का कह रहा है आपको एलसीएम निकालना है।
क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखिए जब भी आपके सामने भिन्न वाली कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? भिन्न वाली, तो कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाली टर्म है उनका तो लेना पड़ेगा एलसीएम, ऊपर वाली टर्म है तो उनका लेना पड़ेगा एलसीएम, और नीचे वाले टर्म का क्या लेना पड़ेगा आपको? एचसीएफ। नीचे वाले टर्म का क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब देखो 5 4 20, इतना बड़ा तो एलसीएम आना नहीं ना, 20 ले लूँ, 20 ही तो होगा। अरे 5 4 2 का एलसीएम तो 20 ही होगा, बेसिक सी बात है। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3। आंसर कितना हो जाएगा? 20/3। चलिए कितना आंसर हो जाएगा आपका? 20/3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 4000 और 5000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 18 21 32 से विभाजित होती है? चलो पहला ऑप्शन दे रखा है 4023, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 4032, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4302, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 4203। ठीक है, किस किस से विभाजित कराएंगे? 12 18 21 32, 12 18 21 और 32 से विभाजित होनी चाहिए। अब ध्यान से मतलब समझो, ये सारी की सारी संख्या अगर मैं आपसे कहूँगा आप 9 से चेक कर लो, तो 18 देखो, 18 के अंदर 9 आएगा, तो मतलब ये सारी 4 3 7 दोनों 4 3 7 दोनों 4 3 7 तो सारी किससे कट रही है? 9 से विभाजित हो रही है। तो कुछ और चेक करना पड़ेगा। अब आप चेक कर लीजिए, 12 के अंदर क्या आता है? 4 नहीं आता। अरे 12 के अंदर क्या आता है? 4 नहीं आता। तो मुझे चेक करना है लास्ट की 2 डिजिट, क्या ये कटती है? नहीं कटती। क्या ये कटती है? नहीं कटती। क्या ये कटती है? नहीं कटती। तो आंसर कितना होगा? 403। 403। तो कितना आंसर हो जाएगा? 3। तो भैया 2 सेकंड लगेंगे, 2-3 सेकंड में आंसर होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें देखते पता चल जाएगी इसका ही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कहना चाह रहे हैं, कह रहे छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9 में से घटाने पर परिणामी संख्या 9 10 तथा 15 से भी भाग देने पर शेष 7 रहेगा? अच्छा, कह रहे कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 में से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9 10 और 15 9 10 और 15 से भाग देने पर 7 शेष रहेगा। मतलब इसमें से मैं क्या घटाऊं कि जो संख्या अब निकल के आएगी ना घटने के बाद, उसमें जब इनसे भाग करूं तो शेष वाला रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब देखो कंडीशन क्या है। अब मुझे एक बात हो, कोई नंबर 10 से कब घटेगा? जब लास्ट में क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। कोई नंबर 10 से कब कटता है? जब लास्ट में क्या होनी चाहिए? 0। अब पहली बात देखो, यहां समझो, कंडीशन समझो। ठीक, अगर मैं किसी नंबर को 10 से मान लिया 17 को भाग करूँ, 10 से कम 10, तभी तो 7 बचेगा। अगर मैं क्या करूँ, इस 7 को वापस इस 17 में से घटा दो, 10 आ जाएगा, 10 से 10 विभाजित हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब पीछे क्या दे रखा है? 6। पीछे क्या दे रखा है? 6। और उसने क्या, वो 6 में से वो संख्या घटेगी। चलो पहला ऑप्शन देखा, 6 में से वो संख्या घटनी कितनी चाहिए? अब देखो 0 बनाना है, उसमें 7 भी घटेगा। जो संख्या आएगी उस जो भी घटेगा उसमें से एक तो 7 घटेगा भाई। घटने के बाद आपको रिमाइंडर 0 बनना चाहिए ना। और अब जो संख्या आनी चाहिए वो भी तो घटनी चाहिए। वो घटने के बाद क्या बचेगी? पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 7। चलो अगर मैं बात करूं 6 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। अब 9 में से मैं क्या घटाऊं? 9 घटाना पड़ेगा, तभी तो पीछे 0 बन सकता है। 9 में से क्या घटाऊं? 9 घटाना पड़ेगा, तभी 0 बन सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिख रहा है 39। डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 39। जरूरत नहीं मैन कॉपी उठाने की, थोड़ी सी अप्रोच बदलिए, सोच बदलिए। सोच बदलिए। आपने क्या सोचा भैया? हाँ 10 से कब कटती है? 10 से कब कटती है? लास्ट में 0 आना चाहिए। तो पहले मैंने क्या करा, जो 7 रिमाइंडर बच रहा है वो इसमें से घटा दो। 7 इसमें से घटाऊंगा, पीछे मतलब 9 आएगा। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि पीछे 0 आना चाहिए। 9 में से 9 घटाओगे तभी तो 0 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 39। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 100 और 200 के बीच ऐसी उन पूर्णांकों की संख्या जो 9 18 दोनों से विभाजित है। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान से मतलब समझो। क्वेश्चन ये कहने कह रहा है कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 और 6, नोट 6 का अगर मैं एलसीएम की बात करूँ 18, नोट 6 की वैल्यू करूँ 18, मतलब कि 18 से विभाजित होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना। देखो 18 से 100 को भाग करो, 18 बन जाए 90, 5 आ जाएगा। 18 से भाग करो कितनी बार जाएगा? 11 बार चला जाएगा। 18 से भाग करूँ से 11 बार चला जाएगा। तो मतलब अब कह रहा है कि कितनी संख्या होंगी? तो 100 तक तो 5 थी, और 100 से 1 से लेके 200 तक कितनी थी? 200। तो भैया बीच की पूछी थी, आंसर कितना हो जाएगा? 6।
कितना आंसर हो जाएगा? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। 21वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे कि चार क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 60 है। पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चौथी संख्या का योग कितना, चारों संख्याओं का योग कितना है। देखो समझे को कहना क्या चाह रहा है, चार क्रमिक संख्याओं का क्रमिक है कोई, तो x वैसे भी देखो अगर मैं आपसे बात करूं क्रमिक संख्या अगर देखी जाए तो दिख रही है 2 3 4 और 5, इनका ही एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। इनका ही एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। देखो आपको साफ साफ दिख रही है कि इनका ही एलसीएम कितना होता है? 60 होता है, और ये यही क्रमिक संख्या है। ठीक, चलिए तो कह रहा है कि तो पहली दो संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो पहली दो संख्या का योग 2 और 3 का योग 5 के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। तो चारों संख्याओं का योग बताओ, चारों संख्या 5 4 9 3 12 2 14, आंसर तो 14 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, अब ये तो चीज आती है प्रैक्टिस से, आपको कैसे पता चलेगा 2 3 4 5 होगी, तो कोई नहीं पता तो ऐसे कर लेते हैं। पहली एक्स मान ली, दूसरी एक्स प्लस मान ली, तीसरी एक्स प्लस 2 मान ली, चौथी एक्स प्लस 4 मान ली। अब आगे क्वेश्चन में कह दिया पहली दो का योग कर दोगे तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, बराबर किसके? x प्लस 4 के। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इधर आके घट जाएगा, x बराबर आ गया 3, x बराबर निकल के कितना आ गया? x बराबर निकल के आ जाएगा आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, क्या बोला आपसे? पहली दो संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है, पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चलो ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं ये 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। 3 4 5 6 हो सकती है, 3 4 5 6 हो सकती है। चलिए तो चारों संख्याओं का योग कितना हो सकता है? 6 5 6 4 10 5 3 18। एक गलती कर दी कुछ लिखने में, क्या कह रहा है कि चार क्रमिक संख्याओं, अच्छा ये 5 लिखी गई ना, अच्छा हमने 5 लिख दी, 5 लिख दी थी तो 4 था। पहली x होगी, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी, चौथी हो जाएगी x प्लस 3। चलिए पहली दो का योग तो 2x प्लस 1 बराबर किसके? x प्लस 3 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 के। तो मतलब संख्या हो जाएंगी 2 3 4 और 5, यही पूछो तो आपसे आंसर कितना हो जाएगा? 60। कंडीशन रखो अब आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है, याद कीजिए कल ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, जो कल क्वेश्चन किया था ऐसा बिल्कुल कह रहा है 48 64 48 64 48 64 90 120 90 और 120, 48 24 64 90 120 से भाग देने पर क्रम से शेषफल कितना बढ़ता है? 38 54 80 और 110, कह रहा है इतने शेषफल बचते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो कल बताए थे, कैसे किया था? इन दोनों का अंतर देखो, कितना अंतर है? 10, कितना अंतर है? 10, कितना अंतर है? 10, कितना अंतर है? 10 10 10 अंतर है। तो मतलब जो भी ऑप्शन होंगे उनमें कितना जोड़ना है आपको? 10 जोड़ देना है। 10 जोड़ूंगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 70 दिया है तो 80 हो जाएगा, 28 80 हो जाएगा। अब 28 80 तो क्वेश्चन ये कह रहा है 90 से कटेगा। जब कोई 90 से कटता है तो इस बात का मतलब अंकों को 90 से कटना चाहिए। 8 8 16 8 8 16 2 9, मतलब कट रहा है नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया 28 60 दिया है तो 10 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 28 70। क्या ये 9 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। तीसरा ऑप्शन दे रखा 28 90 28 90, जैसे मैंने इसमें जोड़ो 3000 आ गया। क्या 9 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। चौथा ऑप्शन दे रखा 28 80, तो आंसर आएगा 28 90। क्या कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। तो मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा था जो कट रहा था, किससे? 9 से। तो देखते हैं आंसर हो जाएगा 28 80। आपको चेक भी जरूरत, आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। चलिए फिर भी आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 23? कह रहा है दो अभाज्य संख्या, भाई दो अभाज्य संख्या, इतनी बात याद है, अभाज्य संख्या अलग होती है, एक्स और वाई है। तो कह रहे कि उनका एलसीएम दिया। एलसीएम मतलब अगर मैं आपसे बात करूं अभाज्य, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना, मतलब एक्स इंटू वाई बराबर ही दे रखा, डायरेक्ट कितना? 160। ठीक है, चलिए तो बोल सकते हैं क्या होगा? एक 13 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी। 23 7 161। चलिए एक 23 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है? 3xy 3y माइनस एक्स। अब मुझे क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है साफ साफ, क्या कि x बड़ा है किससे? y से। तो मतलब 23 हो जाएगा x और y कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलो यहाँ रख देंगे 7 से 21, 21 माइनस 23 बराबर कितना आएगा? माइनस का 2। आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र 48 72 108 सेकंड के बाद बचते हैं। यदि वे तीनों
एक साथ 10 बजे बचे तो वह कितने बजे बाद अगली बार बढ़ेंगे। तो देखिए मैंने आपसे कहा था भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन नहीं होते ऑप्शन से। एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो ऑप्शन से नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन से आपको ज़रूरत पड़ेगी इसे करने की। वैसे फिर भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, पर थोड़ा टाइम लग जाएगा ऑप्शन से करने में, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको इतना कुछ सोचने की ऑप्शन में। चलिए अब क्या कह रहा है कि एक तो बचता है 48, दूसरा बचता है 72 और तीसरा बचता है 108। ठीक है, चलिए इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 12 गुना 4, 12 गुना 6 और 12 गुना 9 लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूँ तो 12 तो इनमें से कॉमन आई है। अगर 6 और 4 का एलसीएम की बात करूँ कितना आएगा, फिर से 12 आ जाएगा। और 12 और 9 के एलसीएम की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 36। तो मतलब कुल मिला के एलसीएम कितना आ गया, 12 गुना 36। चलिए तो 12 छिंग 72 के 2 7, 12 अच्छा ये किस में आएगा, ये आएगा सेकंड में। आंसर किस में दे रखा है आपको, इतने बजे मतलब मिनट की बात हो रही है कि 10:07 10:07:12 तो 60 से भाग कर लेते हैं, ये सेकंड आए ना 60 से भाग करें, 12 पंजे 60 मतलब आगे 36/5। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिनट में बदलते हैं वापस अच्छा सेकंडों में भी बदल देंगे, सेकंड प्लस मिनट एक साथ ही कर लेंगे। चलो 36 से भाग करेंगे 7, 7 सही 1/5 लिख सकते हैं, या 7 + 12 12 सेकेंड। तो मतलब 10:07:12 ये आपका आंसर हो जाएगा, 10:07:12 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। 1% भी क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन था निकालने की जरूरत थी। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 6 7 8 से भाग देने प्रत्येक दिशा में 3 शेष रहते हैं, तो 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लो, नहीं जो 9 से ही कट रहा हूँ, 6 7 7 7 और 7 14 6 20 21 9 से नहीं कटता। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 16 8 3 16 8 3 चलो 8 8 6 14 3 17 1 18 9 से कटता। चलो अभी तक तो कह रहा 25 23 5 और 4 9 3 12 नहीं कट रहा, 3 3 6 3 6 3 9 3 3 6 नहीं कटता। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 9 से कटता था, आंसर होगा 16 83। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा है 26। कह रहे कि 3 आदमी एक स्थान से एक ही साथ चलते हैं तो 63 70 और 70 और 77 कह रहे हैं कि इतने हैं, न्यूनतम दूरी तय करने के लिए उसे दूरी को कदमों के साथ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर बताओ इनसे कटे। तो ऑप्शन तो दे रखे भाई, मुझे एक बात बताऊं, साफ साफ कोई नंबर अगर 63 से कटता है तो क्या नंबर वो 9 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 9 वाली डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है 9630 बिल्कुल कट जाएगा 9 से। चलिए दूसरा ऑप्शन दे रखा है 9360 ये भी 9 से कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 6930 ये भी 9 से कट रहा है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है 6950 पर ये तो 9 से नहीं कट रहा, ये तो 9 से नहीं कट रहा, तो मतलब एक ऑप्शन तो नहीं होगा। चलो सारी बात छोड़ो, अब नंबर अगर 77 से कटा तो नंबर 11 से भी कटेगा। 11 वाला चेक कर लेते हैं, दोनों को जोड़ा 0 और 6 कितना होगा, 0 और 6 6, 9 और 6 कितना होगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6 नहीं कट रहा। चलिए 3 3 अगर 12 में से 3 15 में से 3 गएंगे कितना बचेगा 12 नहीं कटा। 9 9 में से 9 जाएगा 9 कट गया, बिल्कुल आंसर कितना हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। भाई डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, 11 का रूल पढ़ाया था, इवन ऑड का प्लेस सम चेक करके देखो 0 9 9 होगा, 6 3 9 होगा, 9 9 का अंतर कितना होता है 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहने कह रहे कि यदि मान लीजिए x है लघुत्तम संख्या जिसे 2000 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 12 16 18 21 से विभाजित होते हैं, तो x के अंकों का योग बताओ। तो कल भी तो क्या था ऐसा, 2000 में मुझे बताओ क्या जोड़ूं। कोई वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो संख्या किससे विभाजित हो जाती है, 12 16 18 21 से विभाजित हो जाती है। मतलब कोई नंबर जब उससे विभाजित होगा तो 18 से, तो क्या वो नंबर 9 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब 9 का रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों को किससे कटना चाहिए 9 से। अब इसके अंकों को तो 2 है, 2 में क्या जोड़ूं, 2 में क्या जोड़ूं कि मुझे नंबर किससे कट जाए 9 से। 7 जोड़ दो, 9 से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 7। यही पूछा आपसे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक्स के अंकों को कितना हो जाएगा 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है 1008 को किस अंक वाली अंक से विभाजित किया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। कह रहा है कि को किस अंक से एक भागफल होना चाहिए पूर्ण वर्ग। पहला ऑप्शन दे रखा 1008 को भाग करना है किससे 9 से। 9 से भाग करके देख लिया, चलो 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या 112 है, नहीं पहला ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो गया। 9 1008 को 4 से भाग करा, 4 से भाग करा, 4 दूनी 8,
2 0 4 5 20, 252 नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 8 से भाग करके देखते हैं। थर्ड ऑप्शन 8 से भाग करा, 8 से 8 एकम 8 कितना हो जाए 2 0, 8 दूनी 16, 8 सिंगड़ नहीं, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा। चलिए चौथा ऑप्शन दे रहे हैं 1008 को 7 से भाग करेंगे, 7 से, 7 एकम 7, 7 3 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, आंसर कितना है 144। कितना आंसर होगा ये 7 होगा। 7 7 से कटने के बाद स्क्वायर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 समझेंगे। कह रहे मान लीजिए x न्यूनतम संख्या से 5 6 7 8 से भाग करने पर मामले में 3 शेषफल आता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं है। तो x के अंकों का योग क्या होगा भैया, सिंपल सी तो बात है, जब x 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं आ रहा तो मतलब क्या है, उसके अंकों का योगफल पूछा है, तो योग भी तो 9 अंकों का योगफल 9 से कट रहा होगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिख रहा है 21 21 तो कटता ही नहीं, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 22 22 भी नहीं कटता, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 18 बिल्कुल कट गया। यही सोच रही, यही आंसर होगा, देखते हैं आंसर खत्म है। तो चौथा दे रखा 24 गलत, कटता ही नहीं, आंसर कितना हो जाएगा थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहना चाह रहे हैं 5 अंकों वाली वे लघुत्तम संख्या जो 12 18 21 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो 12 18 21 से मतलब 12 से भी कटनी चाहिए, 18 से भी कटनी चाहिए, 21 से, और जब 18 से कट रही तो 9 से भी तो कटेगी। अरे 18 से कट रही तो 9 से भी तो कटेगी। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा 1 0 2 2 4, 4 4 8 और 1 9 बिल्कुल कट रही है अभी तक तो 9 से। दूसरा ऑप्शन दे रखा 3 0 2 5 6, 6 5 11, 11 2 13, 3 16 नहीं कट रही। तीसरा ऑप्शन 1 0 0 8 0 बिल्कुल कट रही है अभी तक तो 9 से। चौथा ऑप्शन दे रखा 5 0 3 2 1, 5 और 3 8 और 1 9 2 11 नहीं कट रही। तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। मुझे एक बताओ, कोई नंबर अगर कोई नंबर अब चेक कर लेते हैं, देखो किससे, 9 से चेक कर लिया, अब देखो अब दो तो ऑप्शन गलती हो गए आपके। अब मुझे चेक करना है कि नंबर 9 से तो चेक हो गई, अब चेक करना है कि 12 से कटने का मतलब क्या, कोई नंबर 3 से भी कटना चाहिए, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 4 से भी कटना चाहिए, ये भी 4 से कटता है, ये भी 4 से कटता है, चलो ये भी दोनों अब तक कट रहे हैं। अब आ जाता है 21 21 का मतलब क्या, कोई नंबर 7 से कटेगा, कोई नंबर 7 से कटेगा, 7 से देखो ये नंबर 7 से कटता है बिल्कुल, अभी चेक करा था पिछले वाले क्वेश्चन में, नंबर 7 से कटता है। ठीक है, क्या ये नंबर 7 से कटता है, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7 3 और 2, 7 चौक 28, 4 और 2 7 6 42 नहीं कटता, तो नंबर एक ही कट रहा है, जो 7 से कट रहा है 10080 आंसर हो जाएगा। भाई मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर वो भी बड़ा सीजल मेंस का क्वेश्चन आ जाए तब जाके 10 सेकंड का क्वेश्चन हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए वह न्यूनतम संख्या जिसे 12 19 94 से घटाने पर फिर शेष बची संख्या को 9 11 13 से भाग 9 11 13 3 से भाग देने पर, इनमें से भाग देने पर देखते समय शेष बचता है। कह रहा है 12 94 से में से घटाने पर, इनमें से घटा दिया, चलो जी ठीक है, फिर शेष बची संख्या, जो अब शेष बची, मान लिया जो भी घटाई थी, मान लिया x घटाई थी, फिलहाल के लिए समझो, अब जो बची ना संख्या, ये वाली संख्या जो बची, इसको मैं किससे भाग कर रहा हूँ, किससे भाग कर रहे हैं कि 9 से भाग कर रहे हैं, 11 से भाग कर रहे हैं, 13 से भाग कर रहे हैं, 9 से भाग कर रहे, 11 से भाग कर रहे, 13 से भाग कर रहे, तो क्या रहेगी, तो शेष 6 बचता है, 6 शेष बचता है, 6 शेष बचता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया, तो बस संख्या बतानी आपको, ध्यान से देखो ऑप्शन क्या दिया आपको, ऑप्शन क्या रहा है कि 2 दिया, 3 दिया, 1 दिया, 4, 2 दिया, 3 दिया, 1 दिया, 4 दिया। मुझे एक बात बताओ, चलो सारी बात छोड़ो, वो तो संख्या इन चारों में से कोई ना एक तो है, इतनी बात ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ 9 से अगर मैं संख्या को भाग करता हूँ, 9 से उस संख्या को भाग करता हूँ, चलो 9 से मैंने संख्या को भाग करा, तो उस वो संख्या अंकों का योग भी तो उससे 9 से कटाना चाहिए, उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर मैंने कह दिया कि 9 से भाग करने पर मान लिया 15 3 9 एकम 9, मैंने 6 को भाग करा, 6 से इसमें बचा 9, इसमें से घटा दो, दोनों का अंतर कितना 3, मतलब क्या हो, अगर मैं इन दोनों का अंतर कितना है 3 में वापस इस संख्या में जोड़ दूं 15 + 3 मतलब कितना है 18, क्या वो 9 से नहीं कटेगी, क्या वो 9 से नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी, अरे बिल्कुल कटेगी। क्या मैं इस 15 में 3 जोड़ दूं तो क्या वो 9 से ही नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। मतलब समझो क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस संख्या में ये वाला इस दोनों का अंतर 3 यहाँ जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 1297, 1297। अब देखो क्या है, 9 9 से कटता है, 7 और 1 9 से कटता, अब एक में से क्या घटाऊं, एक में से क्या घटाऊं जो क्या कट जाए, 9 कट जाए तो एक ही तो एक में से क्या घटाऊं जो एक ही आ जाता, और एक ही घटाना पड़ेगा, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है कि 18-12 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है 18-12 में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं जो किससे डिवाइड हो जाए, 7 से, 11 से और 14 से। चलिए पहला ऑप्शन दे रखा 12, अगर मैंने इसमें 12 जोड़ा, पहला ऑप्शन दे रखा 12 तो कितना हो जाएगा 18, 24 हो जाएगा। चलिए तो क्या वो नंबर 11 से नहीं कटेगा, अब क्या ये नंबर 11 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जोड़कर देख लिया 4, 8 और 4 12, 12 में से अगर 3 जाएगा नंबर नहीं कट रहा तो मतलब पहला ऑप्शन 12 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते 36, 36 जैसे मैंने 36 जोड़ा तो कितना आ गया 18, 48। दूसरा ऑप्शन जोड़ा मैंने 36, कितना आ गया 18, 48। जब मैं इसमें जोड़ूंगा, जब इसमें मैं 18, 48 जोड़ूंगा तो मुझे एक बात बताओ कि नंबर जो भी होगा 8, 8, 16, 8, 8, 16, 16 में से 5 जाएगा कितना आएगा 11। क्या नंबर 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अभी तक आंसर हो सकता है, दूसरा आंसर हो सकता है। आंसर कितना हो सकता है आपका 36 आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दे रखा 72, अगर जैसे ही मैंने इसमें 72 जोड़ा कितना आ जाएगा 1896। क्या ये 11 से कट रहा है, 8 से 14, 8 से 14, 14 में से कितने जाएंगे, 14 में से 10 जाने 4 आ रहा है, मतलब नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। दो चौथा ऑप्शन दे रखा है 154, तो 1800 और 1900 कितना हो जाएगा 1912 जोड़ देंगे 1966, 1966 क्या डिवाइड हो रहा है देख लेते हैं। 6, 7, 15, 15, 7 नहीं डिवाइड हो रहा है, एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा था वो तो 36 पर। आंसर कितना हो जाएगा 18, 48। तो जरा सी देर लगती है चेक करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है 33वां क्वेश्चन। देखिए फिर से आपसे बात कर रहा हूँ, जो 33वां क्वेश्चन है फिर इस नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 300 से 200 तक की ऐसी कितनी संख्या है, 300 से 700 तक, 200 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से, 3 से और 7 से, जो 2, 3 और 7 से विभाजित होती है, मतलब इन तीनों के एलसीएम से विभाजित होगी। इन तीनों का एलसीएम आएगा 42। 42 से कटनी चाहिए वो संख्या, किससे कटनी चाहिए 42। तो देखो कैसे करेंगे, तो 42 से इसे भाग करा और 42 से ही भाग कर देंगे इसे। देखो 42 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 से भाग करेंगे 300 को, 8 चौक 32, 7 बार चल जाएगा, 7 बार वैल्यू पूरी पूरी आ जाएगी। चलिए इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 700 को 14 समथिंग आएगी, 15 आ जाएगी, 7 42 से कम 42, कितना आ जाएगा 38, 28 आ जाएगा। ठीक है 0, 7 8 मतलब 16 आ जाएगा, लगभग 16 आ जाएगा ना। अगर 7 बार होता 14, 7 चौक 7 होता 7 चौक 28, तो 16 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना 9, तो 9 संख्या ऐसी होंगी, 9 संख्या ऐसी होंगी जो किससे विभाजित होंगी, इनसे विभाजित होंगी। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 और 450 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, 120 और 450 का। भैया एलसीएम ही तो बताना है, एलसीएम बताने का मतलब क्या है, आपसे वो कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा था, वो आपका दिमाग टेस्ट चेक कर रहा है। 450 से कोई नंबर कटता है, क्या वो 9 से नहीं कटेगा, क्या कोई नंबर 450 से कटता है तो नंबर 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने का मतलब क्या, पहला ऑप्शन देखो साफ साफ दिख रहा है आपको 2400 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा 1800 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा 3600 और चौथा ऑप्शन दे रखा 4800। अब देखो 2400 तो वैसे ही गलत हो गया और 4800 भी वैसे गलत हो गया क्योंकि 9 से नहीं कटता। अब बात करते हैं, या तो आंसर 1800 होगा या आंसर कितना होगा 3600 होगा, या तो आंसर कितना होगा 1800 होगा या आंसर कितना होगा 3600 होगा। अब देखिए एक मेरी बात चेक कर लेते हैं, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे तो लिख सकते हैं 120 को लिखा जा सकता है 12 गुना 10 और 45, 450 को लिखा सकता है 12 गुना 45 गुना 10। अब आप खुद देखो, अगर इन दोनों कैल्शियम की बात करो तो कितना होता है 180, 10 से अलग गुना होंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1800। और वैसे भी आपको एक बात बताओ, देखो यहाँ पे भी आप देखते बता सकते थे, दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको 1800, दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है 1800। ठीक है भाई, देखिए भी मेरी तरफ से अगर आपसे बात की जाए तो मेरी तरफ से पूरी की पूरी फर्स्ट टाइप कंप्लीट है, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सारे के सारे कवर किए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा और सारे के सारे हमने ऑप्शन से ही किए हैं। ऐसे नहीं कि हमने अलग से कोई फंडा लगाया, ज़्यादातर मैक्सिमम एक क्वेश्चन हमने अलग से किया क्योंकि कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं था, उसमें टाइम निकालने की ज़रूरत थी।
ठीक है भाई, आगे आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 2 के साथ मिलेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर इसके बाद भी अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कीजिए या फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी, तो हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।